और रही बात सुरक्षा की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी प्रकार की कोई गार्ड नहीं है। कैसे वो अंकल ने पैसे लिए और पैसे लेने के बाद तुरंत वो उनके पीछे गया और पीछे से जब उसने ब्लेड अपने मुंह से निकाली और ब्लेड से उसने बैग फाड़ दिया। अगर आप भी अपने पाई इकट्ठे कर रहे हैं, आप भी अपने पैसों को लेकर के चाहे बैंक हो चाहे वो डाकघर हो, कहीं पर भी पहुँचते हैं तो आप सुरक्षित रहिए। अगर बुजुर्ग हैं तो उनके बेटे बेटी उनके साथ आ सकते हैं और इस तरीके से सुरक्षा से आप अपना काम कर सकते हैं। नमस्कार, जय जोहार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हौसला मिलता है। आज मैं राजधानी रायपुर के डाकघर में हूँ। राजधानी रायपुर के मुख्य डाकघर में हूँ जो गोल बाज़ार थाना अंतर्गत आता है। आज यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पहले तो आप तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है, ये डाकघर का मेन गेट है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई गार्ड नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है। उस सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए ही जो यहाँ पे एक घटना घटी है उस आरोपी को देखा गया है। अंदर भी अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो अंदर कितने सारी संख्या में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं और लोग यहाँ पर रोज़ हज़ारों लोग आते हैं। हज़ारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर अपने जो पेंशन वाले हैं, जो सरकारी नौकरी वाले हैं, वो अपने पेंशन लेने आते हैं और पैसे जमा करने वाले आते हैं। अपनी जीवन भर की कमाई पाई भी इकट्ठा करते हैं यहाँ और पाई इकट्ठा करके यहाँ पर जमा करने आते हैं या निकालने आते हैं। अब यहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अभी तो खैर थोड़ी भीड़ कम हो गई है, लेकिन जब ये घटना हुई 1 बजे के आसपास की, जब ये घटना है जो मैं आपको बता रही हूँ, जब ये घटना हुई तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति के साथ में, जो बुज़ुर्ग व्यक्ति यहाँ आए हुए थे, वे लगभग 19 साल से यहाँ आ रहे हैं। ये यहीं के कर्मचारी थे पहले और 19 साल तक ये यहाँ पर अपने पेंशन को लेने के लिए आते थे। वैसे ही आज भी ये यहाँ पहुँचे। इनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगी, विष्णु सोनार, जो देवेंद्र नगर निवासी है, वो यहाँ पर पहुँचे थे, अपना पेंशन लेने पहुँचे थे। और इस तरीके यहाँ पे जो है नंबर वाइज लगा हुआ है। यहाँ पर लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 नंबर काउंटर। ये वाला काउंटर में जो है उनके साथ में ये हादसा हुआ। वे लाइन में लगे हुए थे, पैसा उनको लेना था। पैसे लेने के लिए वे लाइन में लगे हुए थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप फुटेज देख पाएंगे कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ पाया। और पीछे से एक व्यक्ति उन्हें लगातार काफ़ी टाइम से वॉच कर रहा था और वो व्यक्ति उनके बैग में ब्लेड ब्लेड से उनके बैग को फाड़ कर उनके पैसे ले गया। लगभग उसमें 30 से 40 हज़ार रुपये थे, ये बताया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तब समझ में आएगा कि किस तरीके से उनके साथ में घटना हुई। और रही बात सुरक्षा की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी प्रकार की कोई गार्ड नहीं है और ये थाना जैसे सामने में है ना, थाना जो है जस्ट सामने में है और थाने सामने में होने के बावजूद जो है अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के, बदमाश प्रवृत्ति लोगों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद नज़र आएंगे आपको कि वे खुलेआम जो है बुजुर्ग व्यक्ति के बैग से पैसा उठाकर ले गए। बैग में बाकायदा उन्होंने ब्लेड मारने के बाद पैसा निकाला और पैसे हाथ में आते ही वो तुरंत रफू चक्कर हो गए। अब आप सोचेंगे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति पाई जमा कर रहा है या पाई इकट्ठे कर रहा है। अपने घर में अलग अलग कामें होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसी स्थितियाँ, सामने थाना है और अपराधी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है उस विषय को लेकर के। और जो व्यक्ति है उसके फुटेज अगर आप देखेंगे तो जो व्यक्ति है वो ब्लेड अपने मुँह में दबा कर रखा हुआ था। ब्लेड उसने मुँह में दबाया था। वो कितने लंबे टाइम से वो अंकल को, जिनके साथ में ये घटना हुई है, उन्हें वॉच कर रहा था। और वॉच करते हुए जैसे वो अंकल ने पैसे लिए और पैसे लेने के बाद तुरंत वो उनके पीछे गया और पीछे से जब उसने ब्लेड अपने मुंह से निकाली और ब्लेड से उसने बैग फाड़ दिया और पैसे लेकर वो रफू चक्कर हो गया। इसकी घटना जो है आज 1 बजे की बताई जा रही है और उसके बाद पुलिस को अभी सूचना दी गई है। पुलिस अभी पहुंची है और देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस आगे की कार्रवाई किस प्रकार करती है। आप भी सुरक्षित रहिए। अगर आप भी अपने पाई इकट्ठे कर रहे हैं, आप भी अपने पैसों को लेकर के चाहे बैंक हो चाहे वो डाकघर हो, कहीं पर भी पहुंचते हैं तो आप सुरक्षित रहिए। अगर बुजुर्ग हैं तो उनके बेटे बेटी उनके साथ आ सकते हैं और इस तरीके से सुरक्षा से आप अपना काम कर सकते हैं। इस विषय को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपके क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।